बच्चों ये दो फ्रैक्शन है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन बड़ा है। एक बड़े का साइन नहीं होता, ये इस तरह का होता है और इस तरह के होते हैं ना, इससे हम पता लगाते हैं कौन सा बड़ा है। तो मेरे को आप बताओ बेटा, चलो आप ही बताओ, इनमें कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 2/5 बड़ा है? 2/5। आप बताओ। 2/5। 2/5। वेरी गुड। 2/5। 2/5 सब बता रहे 2/5। हाँ भाई पीछे बताओ, 2/5 बड़ा है? नहीं, शाबाश बेटा। 2/5 जो है बड़ा नहीं है, वो छोटा है। तो कंफ्यूज होता है ना, मतलब कंफ्यूजन आता है ना कि भाई हाँ पता नहीं चलता कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, ऐसे फ्रैक्शन। अच्छा ये बता सकते हो 3 बड़ा है या 7? ये तो बड़े आसानी से बता दिया है ना, 7 बड़ा है। तो ये साइन जो इसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है नंबर, ठीक है। अच्छा इसका हम कैसे पता लगाते हैं या किधर बड़ा है किधर को मुंह खोलना है? आप ये बताओ, एक जगह 2 टॉफ़ी रखी हैं, एक जगह 5 टॉफ़ी रखी हैं, तो तुम कौन सा वाला लोगे, 2 वाली 5 वाली? सबसे पहले किसको लपकोगी, किसको खाओगी? 5 वाले को। तो इसने मुंह किधर की तरफ खोलेगा, 5 की तरफ खोलेगा, तो वो बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे समझ लेना, ध्यान रहेगा। चलो अब इनको कैसे समझें कि बड़ा कैसे पता लगाते हैं, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है ना, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो आपको फ्रैक्शन पढ़ाए गए थे, ये एक पेपर है ना, और हमने इसको, ये क्या है, ये 1 है, ठीक। और इसी पेपर का हमने क्या करा, दूसरे पेपर लिया एक इसी के बराबर, और हमने उसे बीच में से फाड़ के 2 कर दिया इससे। तो ये कितना है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक पेपर और लिया, और इस पेपर के हमने कर लिए इस बार 4। तो ये हिस्सा कितना है, ध्यान यहाँ पे रखो बेटा, ठीक है। ये 1/4, 1/4, 1/4, ये कितना है, वेरी गुड, 1/4। अब मेरे को ये बताओ कि 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? 1/4 बड़ा है। आप देखो 1/4 तो इतना सा है, इतना छुटका सा है ना, और देखो 1/2 इतना बड़ा है कि नहीं बड़ा? अब बताओ, अब समझ में आया? तो 1/4 कह रहे थे आप, तो बड़ा है, अब पता चल गया ना। अच्छा अब ये आप सोच के बताना है आपको, है ना, 1/5 बड़ा है या फिर 1/8 बड़ा है? आप लोग सोच के बताओ, अरे सोच के बताओ, 1/5 बड़ा है 1/8 बड़ा है? कुछ बोल रहे हैं 1/8 और कुछ बोल रहे हैं 1/5। आप बताओ बेटा। 1/5। अगर हमने एक तरबूज लिया, मान लो एक तरबूज, और एक तरबूज काट करके 5 बच्चों में बांटा, 5 बच्चे इधर बैठाए, और वही उतना ही बड़ा एक तरबूज और है, वो हम 8 बच्चों में बांट रहे हैं। तो ये बताओ जो 5 बच्चों ने खाया है बराबर बराबर हिस्सा, वो बड़ा होगा या 8 बच्चों ने वो एक तरबूज खाया है वो बड़ा होगा? 1/5 वाला, है ना। यानी कि एक तरबूज मान लो, ये मान लिया तरबूज, और उसी के जैसा एक तरबूज ये मान लो, ठीक है। आपने क्या करा, इसके 5 हिस्से करे, कितने करे, कितने हो गए, 1 2 3 4, अब 5 हो गए ना। और ये कितने करें, 8। अब ये बताओ ये हिस्सा बड़ा है या फिर ये हिस्सा बड़ा है? क्योंकि ये तो 1/5 है हर हिस्सा, और ये क्या है 1/8। ये कितना है, 1, सारे 1/8 है। तो आप बताओ 1/5 बड़े हैं या 1/8 बड़े हैं? तो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कैसे बड़े, कौन सा बड़ा होता है ना। अब आपने देखे हैं 1/5, 1/4, 1/8,
तो ये 2/5 क्या होता है? 1/5 तो ये हो गया। और ये 2/5 क्या है? 1/5 हो गया, एक चीज में से 4 हिस्से कर दिए। ये क्या हो गया फिर? इसमें एक चीज 4 बच्चों में बट रही है, इसमें क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, 2 चीज 5 बच्चों में बट रही है ना? अगर 8 चॉकलेट 4 बच्चों में बटेंगी तो कितनी आएगी एक बच्चे पे? 2 चॉकलेट। तो देखो 4 2 जा, एक बच्चे पे कितनी आ गई? 2। ठीक है। और एक तरबूज 5 बच्चों में बांटा जाए तो एक बच्चे पे कितना आएगा? यानी कि एक तरबूज का 5वां हिस्सा, एक तरबूज का। और ये वैसे ही लिखा हुआ है, ये एक तरबूज का 5वां हिस्सा। बात समझ में आई? ये है 1/2 और ये क्या है? ये भी 1/2 है। जब हम 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2/4 आएगा। 1/4 2/4 1/2। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अरे जब मैंने बताया आपको 1/2 और 1/2 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? दिख नहीं रहा है यहाँ पे? पूरा फिर से 1 पेपर हो जाएगा। पूरा 1 पेपर नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? 1/2 को और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा? पूरा 1 पेपर बन जाएगा। कैसे करते हैं इनको? ठीक है बेटा, खुश रहो खुश रहो। देखो 1/2 प्लस 1/2, इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 से 2 कितनी बार में कटता है? 1 बार में। मल्टीप्लाई किससे होती है? जो उसके सर पे रखा होता है नंबर। इसके सर पे क्या है? 1। बीच में क्या है? साइन प्लस का। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर क्या है? 1। 1 × 1 = 1 प्लस 1 × 1 = 1/2। ये हो जाएगा 2/2। 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा? 1। देखो आधे और आधे को जोड़ते हैं तो वो पूरा बन जाता है। एक सेब काट लिया आपने, आधा सेब हो गया और आधा सेब हो गया। दोनों को वापस चिपका देंगे तो कितना सेब हो जाएगा? पूरा 1 हो जाएगा। वो भी ऐसी है बिल्कुल। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ध्यान से सोचना है कि कौन सा हिस्सा बड़ा होता है, कौन सा हिस्सा छोटा होता है। अगर आपको अभी पूछा जाए 1/7 बड़ा है या 1/9 बड़ा है तो कितना बताओगे? वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना ही बताना था आज की क्लास में। तो